बिल्कुल, नारायण दत्त तिवारी की बातचीत हो रही है। क्यों? अब जानिए। नारायण दत्त तिवारी मुलायम सिंह की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। देहरादून में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से आशीर्वाद लिया, तो बड़े भाई ने भी निराश नहीं किया। दोनों के बीच करीब 22 मिनट तक गुफ्तगू हुई। लेकिन जानकारी इस मुलाकात को, यहां पे अगर जानकारों की बात करें तो इस मुलाकात को बता रहे हैं कि आगामी चुनाव से ना देखा जाए, लेकिन जिस तरह से तिवारी ने कहा कि इसको ना देखा जाए, लेकिन जो जानकार हैं वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा मुलायम सिंह यादव देहरादून में कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी के आवास अचानक पहुंचे तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। राजनीति के इन दो दिग्गजों के बीच करीब 22 मिनट गुफ्तगू चली और तमाम पुरानी यादें ताजा हो गई। फिर चाय की चुस्कियों के साथ राजनीतिक चर्चाएं भी छिड़ी। चर्चा मायावती से लेकर बेटे अखिलेश यादव की रथ यात्रा पर भी हुई और मिशन 2012 में मुलायम ने नारायण दत्त तिवारी को अपनी सरकार बनाने का भरोसा और मायावती के सफाये का वादा भी कर डाला। मुलायम चलने लगे तो नारायण दत्त तिवारी उन्हें बाहर तक छोड़ने आए। मुलायम सिंह कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे तो नारायण दत्त तिवारी ने भी मुलायम का माथा चूमकर आशीर्वाद दिया। अब बारी पत्रकारों के सवालों के जवाब देने की थी, मगर पत्रकार इस मुलाकात के कुछ और मायने निकालते इससे पहले ही नारायण दत्त तिवारी ने साफ कर दिया कि इस मुलाकात को राजनीति से ना जोड़ा जाए। तब से कई बार आपसे भेंट हो चुकी मुलायम सिंह जी से। आज यहाँ आए और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई उनका स्वागत करने में, और कोई इसमें राजनीति की बात तो होनी नहीं थी, और जो कुछ उनने वर्तमान में किसी जो लोगों ने पूछा उसमें आप भी शामिल थे। छोटा भाई घर पर आशीर्वाद लेने आया था तो बड़े भाई ने भी छोटे भाई की आओ भगत में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे छोटे भाई श्री मुलायम सिंह यादव जी के यहाँ आने पर आपके दर्शन करके बहुत ही प्रशंसा हुई है। दोनों यूपी की राजनीति के धुरंधर योद्धा हैं। नारायण दत्त तिवारी ने यूपी की कमान 4 बार तो मुलायम ने 3 बार संभाली है। लेकिन इस बीच नारायण दत्त तिवारी के दिमाग से वो सवाल निकल गया जब उन्होंने अपने छोटे भाई को देश के सबसे बड़े सूबे की कमान सौंपी थी। क्योंकि इतने साल सन 1900 ये 12 बढ़ती नहीं है 10 89 है एक सन 1979 में 4 बार चीफ मिनिस्टर रहने के बाद मैंने इन्हीं को चार्ज दिया था, मुलायम सिंह जी को। तो इन्होंने शपथ वहाँ ली थी, बड़े क्या है ऑडिटोरियम, खेल के मैदान में, स्टेडियम में। नारायण दत्त तिवारी मुलायम की मुलाकात राजनीतिक गलियारों में क्या रंग लाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अपनी पार्टी से दरकिनार कर दिए गए इस बुजुर्ग नेता के पास विकल्पों की वैसे तो कोई कमी नहीं। भले ही नारायण दत्त तिवारी इस मुलाकात को राजनीति से ना जोड़कर देखने की सलाह दे रहे हों, लेकिन जानकार इस मुलाकात के कुछ और मायने निकाल रहे हैं। पंकज राणा, जैन टीवी, देहरादून। दरअसल नारायण दत्त तिवारी की बात कर रहे हैं तो वाकया याद आता है। सन 2002 में सूबे की कमान संभाली थी और लगातार 5 सालों तक सूबे को कांग्रेस का जो झंडा है वो लहरा रखा। कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, देखिए कि किस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नजदीकियां आप देख सकते हैं। इन तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। वाकई में यहां पर एक कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम में भुवनचंद खंडूरी के साथ नारायण दत्त तिवारी पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव पहुंचे मिलने के लिए नारायण दत्त तिवारी से। और इससे पहले भी लगातार जब निशंक मुख्यमंत्री थे सूबे के, उस दौरान भी मुलाकात लगातार होती थी। लेकिन जिस तरह से आप एक तस्वीर और देख रहे हैं, जिस तरह से यहां पर साफ लफ्जों में कहा जाए कि अपनों का सितम और गैरों से नजदीकियां बढ़ रही हैं, उससे राजनीतिक गलियारों में हलचलें पैदा हो रही हैं। पैदा होना वाजिब भी है क्योंकि मिशन 2012 को फतेह करना कांग्रेस का इस समय सबसे बड़ा लक्ष्य है। लेकिन वहीं नारायण दत्त तिवारी की बात करें तो एक ऐसा चेहरा जो कभी कह सकते हैं कि आप सूबे के लिए, कांग्रेसियों के लिए ब्रांड एम्बेसडर था, लेकिन अब यह चेहरा कहीं ना कहीं धुलमुल होता जा रहा है, गुमसा होता जा रहा है। अब जवाब देना कांग्रेसियों के लिए भी भारी पड़ रहा है।
सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों इतने वरिष्ठ नेता को दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात